नमस्कार। एक 23 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जो कि वृश्चिक लगन और सिंह राशि की कुंडली है। कुंडली का लगन 8 नंबर का वृश्चिक लगन, लगन के स्वामी मंगल हैं और राशि के मालिक सूर्य देव हैं। चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है। शुरुआत करते हैं लगन से। लगन के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लगन अकेला है, लगन खाली है। वृश्चिक लगन स्वभाव में स्थिरता, गहराई और गोपनीयता, ये तीनों स्वभाव के अंदर व्यक्ति के अंदर होते हैं। यानी व्यक्ति जितना अंदरूनी रूप से बाहरी रूप से दिखाई देता है, उतना ही ज़्यादा वो अंदरूनी रूप से भी दिखाई देता होगा। ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों को समझना थोड़ा आसान नहीं होता। यानी इनके स्वभाव के अंदर गोपनीयता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जैसा कि स्वभाव नाम से ही है, वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब बिच्छू। ये व्यक्ति जीवन में अपने शत्रुओं को कभी भूलते नहीं, और जिसके प्रति इन्होंने एक बार मन बना लिया कि ये आदमी ख़राब है या इससे बात नहीं करनी है या कुछ भी है, तो उसको आसानी से उसके साथ रहते भी नहीं और बात भी नहीं करते, सुलहनामा भी नहीं करते, ऐसा तक भी देखा गया है। लगन का मालिक मंगल है, जो एकादश भाव में लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब है लगन का लाभ से संबंध अच्छा धनयोग है। ये व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की स्थितियों में रहेगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम उसके पास लगातार किसी न किसी तरीके से बने ही रहेंगे। लग्नेश का एकादश में जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन वो जब शत्रु की राशि में हो तो कभी कभी स्वयं के बल पर जब लाभ कमाने की बात होती है तो उसको अड़चनें आती हैं। कुंडली में बात करते हैं राशि की। चंद्रमा राहु के साथ, दसम भाव में चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में हो तो मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। चंद्र राहु का योग व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकता है, व्यक्ति को स्वभाव से थोड़ा अडिग और अड़ियल रवैये का भी बना सकता है। वहीं चंद्रमा यहाँ भाग्येश होकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन राहु केतु एक्सेस में है, भाग्य बनाने के लिए कठिनाई देगा। लेकिन चंद्रमा भाग्येश होकर जब दशम में बैठें तो ये अपने आप में एक राजयोग है। नवमेश का दशम में जाना राजयोग है। अब वो राजयोग फलेगा थोड़ा मुश्किल से, क्योंकि वो राहु केतु एक्सेस में फंस गया है। चलिए बात करते हैं भाग्य स्थान में बैठे शुक्र और बुध की। अब शुक्र जो कि नवमेश और सप्तमेश और द्वादशेश हैं, बैठे हैं नवम भाव में, साथ में बुध भी हैं, जो विवाह से संबंधित कुछ देरी भी दिखाते हैं। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन है जो विवाह के बाद भाग्योदय भी करने में सक्षम है। तो वो सिचुएशंस भी मुझे यहाँ साफ तौर पर दिखाई दी है। शुक्र बुध का योग और बृहस्पति उसको दृष्टि दे रहे हों, यानी ये एजुकेशनली अच्छा है। व्यक्ति अपने बल पर हायर एजुकेशन कर सकता है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, उसकी पकड़ अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की तर्क शक्ति और कैचिंग पावर काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो कुल मिला के ये स्थिति अपने आप में बहुत बेहतरीन है, जिसको आप चाहें तो अपने जीवन में भुना सकते हैं। यानी शुक्र बुध का ये योग अच्छा होता है। बात करते हैं बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के मालिक होके तीसरे घर में नीच के हैं और तीसरे घर के मालिक से राशि परिवर्तन करके हैं। ये राशि परिवर्तन योग एजुकेशनली ठीक है। बच्चे अपनी एजुकेशन को अपना शौक़ बना लेते हैं। साथ ही साथ उनकी लाइफ में कोई ना कोई शौक़ ऐसा रहता है जो उनकी एजुकेशन के साथ साथ चलता रहता है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, क्रिकेट पे भी ध्यान देते हैं। किसी को जिम जाना पसंद है तो एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, जिम जाना भी पसंद है। या नौकरी भी लग गई, काम भी करने लगे, फिर भी उससे रिलेटेड कोई शौक़ जीवन में छूटा नहीं और आजीवन चलता ही रहा। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब बृहस्पति जब तीसरे घर में हो तो व्यक्ति को प्रीचिंग्स की आदत होती है। यानी ऐसे लोग जीवन में किसी को समझाने, किसी को उपदेश देने, ऐसे कार्यों में या मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों को संभालने में सक्षम होते हैं। शनि जब कुंडली में पंचम भाव में हो और सामने मंगल भी उसको दृष्टि दे रहा हो तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा संतान प्राप्ति में परेशानी या बाधा देने का योग है। वैसे संतान होगी अवश्य, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से दिखता है कि आपको संतान प्राप्ति में कष्ट तो होगा। शनि चतुर्थेश होकर पंचम में है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का योग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं, टूर ट्रैवलिंग्स लगी रहेंगी। आपको अपनी एजुकेशन करने के लिए या एजुकेशन की पूर्ति के लिए भी जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। कुंडली में बात करते हैं अब सूर्य की।
दशम का मालिक जब अष्टम में हो तो कहते हैं अष्टम भाव एक अड़चनों का और परेशानियों का भाव है, और दशम भाव कर्म स्थान का मालिक है। यानी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेटल करने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में 1, 2, 3 चीज़ों को बदल कर ही जाकर सेटल हो पाता है, यानी उसके जीवन में कार्य को लेकर परिवर्तन या नौकरी को लेकर परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। चलिए अब कुछ बात करते हैं आपकी नवांश कुंडली में। नवांश अपने आप में बेहतर है। शुक्र जो यहाँ सप्तमेश है वो नवांश में राहु केतु एक्सेस में पहुँचा है, लेकिन कोई ख़राब नहीं है। सप्तमेश सप्तम में बैठा हुआ है। सूर्य मंगल भी अपने जगह ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ भी स्थिति काफ़ी हद तक बढ़िया दिखाई दी है। यानी इस हॉरोस्कोप को मैं कह सकता हूँ कि कोई मैरिड लाइफ वाइज ख़राब नहीं है। लेकिन जब जब शनि का संबंध पंचम भाव से आए तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उनको एक तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। उनको बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ख़ास तौर पर शादी हो जाने के बाद। नहीं तो जितना सामाजिक रूप से आप खुश रहने की कोशिश करके दिखाओगे लोगों को, उतना ही आपके रिलेशंस आपकी पत्नी से आंतरिक रूप से अच्छे नहीं होंगे। तो वो स्थिति यहाँ साफ तौर पर झलक रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा की, कि चंद्रमा जैसा ग्रह कुंडली में नवमेश होके दशम में, यानी भाग्य स्थान का मालिक कर्म में है, कार्य होगा। व्यक्ति किसी न किसी कार्य में इन्वॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि ये 10 साल की महादशा है। यानी आप जीवन में अब काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, एक बात। दूसरा, चंद्रमा नवांश कुंडली में सही है, सिंह राशि में बैठा हुआ है। दशमांश में देखिएगा आप, चंद्रमा द्वादशेश होके छठे घर में, और छठे का मालिक द्वादश में। यहाँ ये हो रहा राशि परिवर्तन। यानी सबसे पहले इसने ये दिखाया प्रोफेशनल लाइफ के लिए घर से दूरी होने वाली है। यानी आगामी समय में आप अपने घर से दूर जाने वाले हैं, दूर स्थान पर जाकर कार्य करने वाले हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को विदेश जाकर भी काम करने का मौका मिलता है। एक चीज़ तो सबसे पहले यहाँ ये नज़र आई। दूसरी बात यह है, सरकारी नौकरी से संबंधित योग भी इस कुंडली में है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करे तो आगामी दशाएं ये कहती हैं कि ये सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक बात बिजनेस एरिया की है, तो अभी तक भी मुझे यहाँ बिजनेस से संबंधित मजबूत योग नहीं दिखाई दिए। यानी यहाँ नौकरी से संबंधित ही योग हैं। घर से दूरी भी दिखती है, संभवतः विदेश में भी नौकरी लग सकती है इनकी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब जब कुंडली के अंदर चंद्रमा की दशा आए और दशमांश कुंडली में चंद्रमा छठे घर में हो, सूर्य के साथ है, मंगल की चौथी और शनि की सप्तम दृष्टि से पीड़ित हो, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है मानसिकता का। गलत निर्णयों से बचना होगा, गलत संगत से बचना होगा, गलत आदतों से दूर रहना होगा। नहीं तो इस चंद्रमा की दशा में आप इन सब चीज़ों को लेकर किसी प्रकार के झगड़े, झंझट या परेशानी में फंस सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ, कभी कभी कुछ बच्चे घर से बाहर जाते हैं। बाहर जाकर क्या होता है, घर से तो वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन बाहर जाके वह जहाँ काम करते हैं वहाँ उनकी मैच्योरिटी गलत हो जाती है, जिसके कारण खराब संगत और ख़राब लोगों के साथ मिलकर वो अपने जीवन में अपने शरीर का, अपने धन का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का नुकसान कर लेते हैं। तो वो स्थिति मुझे यहाँ साफ तौर पर झलक रही है। इसलिए मैंने आपको यहाँ आगाह करने की प्रयास किया है कि भाई साहब मुझे ऐसा दिखता है। ये तो दिख ही रहा है कि आप आसपास तो रहने वाले हो नहीं, कहीं ना कहीं आपको दूर जाए स्थान पर जाकर अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। लेकिन जिन बातों के बारे में मैंने आपको समझाया कि 10 साल की चंद्रमा की महादशा है, ऐसा ना हो इन 10 वर्षों के अंदर आप प्रोफेशनल लाइफ तो करते रहें नहीं, लेकिन अपने अंदर बहुत सारी गंदी आदतें, गलत लोगों के साथ संगत ये कर लें। क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य के साथ मंगल शनि से प्रभावित हो, व्यक्ति स्वभाव में अड़ियल भी हो जाता है, किसी की सुनता भी नहीं है। तो वो चीज़ मई 2020 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी। अपने कार्य पे ध्यान दें, जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसी पर फोकस करें। फालतू की चीज़, फालतू के लोग, गलत संगत, खराब विचार, व्यभिचार, गंदी आदतें, इन सब से अलग रहना होगा अगर जीवन को अच्छा बनाना है।
नहीं तो ग्रह ने अपनी भूमिका रखी है, उसको आप अपने कर्मों से अच्छा और बुरा कर सकते हैं, और मैंने आपको उसके लिए पहले ही बता दिया है। चलिए, चंद्रमा की महादशा अभी 10 वर्ष की है, तो उसमें जिस तरीके के रिज़ल्ट होने हैं वो मैंने आपको यहाँ बताए। आपने पहला पूछा मैरिज कब होगी। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर नवांश में लगन में बैठा हुआ है, शनि से दृष्ट है, मंगल से भी दृष्ट है। इसका मतलब चंद्रमा देखिए फिर से मंगल शनि से प्रभावित हुआ। यहाँ राहु केतु एक्सेस में, यहाँ मंगल शनि से प्रभावित, और यहाँ मानसिकता का बहुत ख्याल रखना होगा। जल्दबाजी, क्रोध, एग्रेशन, अपनी चलाना, इन सब से भाई साहब जितना बचो बढ़िया है। जो भी बड़े निर्णय लो लाइफ में, उसमें किसी बड़े का सहयोग लो, उनसे बात करो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है या नहीं है, तभी आपको कुछ अच्छी और एक्सपर्ट सलाह मिल पाएगी। नहीं तो आपकी एक ही गलती आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। चंद्रमा में चल रही है अभी चंद्रमा, मार्च 21 तक चंद्रमा में मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, यानी अगस्त 24 से मार्च 26 के बीच में जब चंद्रमा में शनि की दशा आएगी, वो समय आपके जीवन में होगा शादी के लिए। इंटरकास्ट मैरिज के कोई योग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कुंडली में स्वयं की मर्जी से विवाह करने के कॉम्बिनेशंस या किसी प्रकार के लव अफेयर्स के कॉम्बिनेशन यहाँ दिखते तो हैं। शादी की डेट बता दी है मैंने आपको। इस दौरान से इस दौरान शादी के बहुत अच्छे योग हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर सिर्फ प्रॉब्लम वहीं से शुरू होगी इस व्यक्ति के साथ, वो होगा इनका मस्तिष्क, इनकी सोच, इनकी विचारधारा, इनकी एग्रेशन, इनके अड़ियल स्वभाव। इन सब चीज़ों से आपको भविष्य में बचना होगा, क्योंकि अभी भले ही कंडीशन आपके साथ कैसी हो और आप कितने भी बढ़िया हो, लेकिन जो चंद्रमा की दशा जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे आपको इन सब चीज़ों में घेरती नज़र आएगी। तो इनके लिए सावधान रहें। सर्विस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि सरकारी की तैयारी करो, आपके पास मौका है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर तो आपके लिए खुला हुआ हमेशा है। बिजनेस से संबंधित योग मुझे इतने मजबूती वाले यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं, तो बिजनेस को बताने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ के योग यहाँ हैं, वो क्या है वो बता देता हूँ। अगर इनके घर में कोई बिजनेस होता हो, इनके पापा कोई बिजनेस करते हैं, इनके दादा कोई बिजनेस करते हैं, वो करते हुए बिजनेस आ रहे हैं, लंबे समय से वही बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो उस बिजनेस में तो इन्वॉल्वमेंट ये कर सकते हैं। बाकी इनके हाथ में कोई स्वतंत्र रूप से बिजनेस खोल कर दे दो, नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। यानी घर परिवार से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ नौकरी ही करेंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। दशा के लिए बहुत समझा दिया मैंने आपको कि क्या क्या होने वाला है और किन से सावधानी रखनी है। ऐसे में भगवान शिव की शरण लेना सबसे बेहतर। इसका मतलब रोज़ाना नियम से सबसे पहला प्रयास, अगर शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा सकें भगवान भोलेनाथ को तो चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा। साथ ही साथ वहाँ पर खड़े होकर रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। रुद्राष्टकम का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये भगवान शिव का बहुत अद्भुत स्तोत्र पाठ है। दिन में कम से कम 2 बार करो, सुबह भी करो शाम भी करो। और सुबह का स्तोत्र पाठ, जाओ मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते हुए भी रुद्राष्टकम बोल सकते हो, धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए, या जल चढ़ाने के बाद खड़े होकर वहाँ रुद्राष्टकम बोल सकते हो। ऐसा आपको रोज़ करना है। अगर किसी कारणवश रोज़ नहीं कर पा रहे हो तो सोमवार को तो करें ही करें, बाकी रुद्राष्टकम का पाठ सुबह शाम आपको करना ही होगा। बाकी किसी अन्य पूजा की सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। जब भी खाली बैठो मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ रोज़ रात के समय, संध्या के समय, जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उससे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यानी शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो भोजन से पहले अपना शुद्ध होकर हाथ मुँह धो के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ये तो था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कुंडली में प्लैनेट्स की स्थितियाँ मैंने आपको यहाँ बताई हैं। मंगल आपका ऑलरेडी बहुत मजबूत है और ज़्यादा एनर्जी देने की मुझे इस कुंडली में कोई ज़रूरत लगती नहीं है। आपके लिए भी मैं यहाँ पुखराज रतन पहनने की ही सलाह दूंगा कि ग्रह का स्ट्रेंथ बढ़ेगा बृहस्पति का रतन पहनने से,
तो आपके लिए भी मैं यहाँ पुखराज रत्न पहनने की ही सलाह दूंगा। 6.25 रत्ती का श्रीलंकन पुखराज। तो यदि आपको चाहिए तो आप दोनों के दोनों स्टोन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफाइड स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीलंकन पुखराज ही पहनने हैं, भले ही शायद लेट पहनाइए लेकिन पहनने होंगे श्रीलंकन ही, क्योंकि वो नेचुरल होते हैं और वो इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, जो बातें समझाई हैं उन पर ध्यान दीजिए। मई 2020 से चंद्रमा की दशा शुरू हो गई। जीवन आने वाले समय में उतना आसान है नहीं जितना आपको लगने वाला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन मस्तिष्क पर संयम करना। तो उपाय कीजिएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। नमस्कार।